नहमदुहु व नुसल्ली व सल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। नाज़रीन, आज मैं आपको वुज़ू के ताल्लुक़ से बताऊंगा कि वुज़ू में कितने फ़राइज़ हैं और उनमें से अगर हमने एक फ़र्ज़ को भी अदा नहीं किया तो हमारा वुज़ू नहीं हो सकता, और किस अंदाज किस तरतीब के साथ हमको उन फ़राइज़ों को अदा करना है, ये सारा तरीक़ा इंशाअल्लाह मैं इसमें बताऊंगा। इससे पहली वीडियो में मैंने आपको गुस्ल के ताल्लुक़ से बताया और गुस्ल के फ़राइज़ बताए और उनकी तरतीब बताई। और ख्याल रहे कि मैं अभी आपको जो है गुस्ल, वुज़ू या दीगर जो भी चीज़ें हैं उनको भी जो फ़राइज़ हैं उसके ताल्लुक़ से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। रहा उसका एक मुकम्मल तरीक़ा और जो उसमें सुनने कितनी हैं, वाजिबात कितने हैं, ये सारी चीज़ों के लिए इंशाअल्लाह अलग से हम वीडियो बनाएंगे। लेकिन अभी जो फ़राइज़ हैं कि जिसकी वजह से हमारा वो काम हो ही नहीं सकता, गुस्ल हो ही नहीं सकता या वुज़ू हो ही नहीं सकता, तो वो चीज़ें मैं अभी आप तक पहुँचा रहा हूँ इंशाअल्लाह अज़ीज़। बाकी उसके वाजिबात और उसके सुनन और उसके मुस्तहब्बात, वो सारी चीज़ें भी हम जो है अलग से फिर उसके लिए वीडियो बनाएंगे। तो देखें, आज मैं आपको वुज़ू के ताल्लुक़ से बताने के लिए जा रहा हूँ। वुज़ू में 4 फ़राइज़ हैं, इस बात को आप समझें। वुज़ू में कितने फ़राइज़ हैं? 4 फ़राइज़ हैं। और फ़राइज़ तो आप जानती हैं उस काम को कहते हैं कि जिस फ़ेल में, जिस इबादत में, जिस फ़ेल में, जिस काम में उसका करना ज़रूरी हो और उसके बिना वो काम हो ही नहीं सकता। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी, फिर मैंने आपको इस बात को दोहरा दिया। तो वुज़ू में हमारे 4 फ़राइज़ हैं। वो सबसे पहला जो फ़र्ज़ है वो है हमारा चेहरा धोना। अब यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है कि पहले हम हाथ धोते हैं, फिर कुल्ली करते हैं, फिर नाक में पानी डालते हैं, उसके बाद में हम जाकर के चेहरा धोते हैं। तो ये सारी चीजें जो मैंने आपको अभी बताई ये सुन्नत है, ठीक है ना। बाकी मैं फर्ज बता रहा हूँ, मैंने अभी भी बताया और फिर बता रहा हूँ कि मैं जो फराइज हैं, ठीक, कि जिसकी वजह से वुजू हो ही नहीं सकता, वो मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ। तो उनमें से जो सबसे पहला काम यानी सबसे पहला फर्ज वो है हमारा चेहरा धोना। अगर हमने चेहरा नहीं धोया या चेहरा जिस तरीके से शरीयत ने हमें बताया है और जिस अंदाज, जिस कैदोबंद के साथ हमें शरीयत ने हमें इजाजत दी और बताया, हुक्म दिया कि ऐसे आपको चेहरा धोना है, अगर हमने उस तरीके से चेहरे को नहीं धोया तो हमारा फर्ज अदा नहीं होगा। और जब फर्ज अदा नहीं होगा तो गोया कि हमारा वुजू भी नहीं होगा। और ख्याल रहे कि वुजू जरूरी है नमाज के लिए। अगर हमारे पास वुजू नहीं तो हमारी नमाज भी नहीं, क्योंकि हुजूर ने फरमाया अल वुजू मिफ्ताहुस सलाह, वुजू नमाज की कुंजी है। अगर वुजू ही नहीं होगा तो नमाज बिल्कुल हो ही नहीं सकती, हरगिज नहीं हो सकती। तो आप ख्याल रहे कि पहला फर्ज क्या है? चेहरा धोना। अब चेहरे की कंडीशन है कुछ, सिर्फ चेहरे पर पानी डाल लेना ये चेहरा धुलना नहीं कहलाएगा, बल्कि वुजू के अंदर चेहरे धुलने की जो कंडीशन है, जो शर्त है, वो ये है कि जो ये पेशानी के बाल हैं, पेशानी के बालों से ठोड़ी के नीचे तक, एक कान किलो से दूसरे कान किलो तक, इस दरमियान में जो चेहरा आता है वो हमारे ऊपर धुलना फर्ज है। और दाढ़ी का खलाल, अगर दाढ़ी है तो दाढ़ी का खलाल भी हमारे ऊपर जरूरी है, ये बात ख्याल रहे आपके। तो ये जो है हमारा फर्ज अदा होता है चेहरे का, यानी इसके दरमियान में जो चेहरा ये हमारे ऊपर धुलना हमारे ऊपर फर्ज है। अगर इस दरमियान में अगर बाल बराबर भी जगह खुश्क रह गई तो हमारा फर्ज अदा नहीं होगा। इसके बाद हमारा आता है दूसरा फर्ज। दूसरा फर्ज हमारा दोनों हाथों को धुलना, दोनों हाथों को कोनियों समेत धुलना, ठीक है ना। बहुत सारे भाई ऐसा करते हैं कि वो धुलते तो लेकिन वो कोनियों तक नहीं पहुंचा पाते हैं पानी। तो याद रहे कि कोनियां भी धुल जानी चाहिए, यानी कि यहाँ तक पानी हमारा जो है बह जाना चाहिए। और ये बात ख्याल रहे कि धोने का और धुलने का मतलब ये है कि आज़ाए वुजू जो है उन पर पानी बह जाना चाहिए। खाली तेल की तरह चपड़ लेना या उसको खाली गीला कर लेना, ये हरगिज धुलना इसका मतलब नहीं है, बल्कि पानी का बह जाना जरूरी है। इस बात को आप ख्याल रखें। और ये हमारा दूसरा फर्ज हुआ। तीसरा फर्ज है हमारा मसा। मसा जो है हमारे इमाम आज़म अबू हनीफा के नजदीक चौथाई सर का हमारे ऊपर फर्ज है, तो चौथाई सर का मसा करना। अब अगर कोई शख्स चौथाई सर का जो मसा करता है वो किस अंदाज में करता है, यानी किसी ने अगर अपना हाथ सर के ऊपर रख दिया तो तब भी वो फर्ज से बरी जिम्मा हो जाएगा। लेकिन एक सुन्नत तरीका है कि हम इस तरह से तीन उंगलियों को मिला लें और उसके सर के ऊपर से इस तरह से ले जाएं, सर को टच करते हुए सर के टोपी हटाकर इस तरह से इसको ले जाएं पीछे करने के बाद, और इस तरह से इसको शहादत की उंगली फिर कानों में डालकर कानों से ये अंगूठों से इसका खलाल करें। उसके बाद हम इस तरह से इन दोनों हाथों पे हम जो ये दोनों हमारे हाथ की हथेलियों को जो है इस हाथों के पीठ पर हम मल लें,
پھر ہاتھوں کو انگلیوں کا خلال کر لیں. یہ ایک سنت طریقہ ہوا، لیکن فرض ہمارا صرف ہاتھ رکھنے دینے سے بھی ادا ہو جائے گا. یاد رہے. تو یہ تیسرا فرض ہوا. اب چوتھا جو فرض ہے وہ ہے ہمارا دونوں پیروں کو دھونا. دونوں پیروں کو، جو ہمارے جو ٹخنوں ہیں ان ٹخنوں تک جو ہے پیر ہمارا دھل جانا چاہیے، یعنی ٹخنے بھی دھل جانی چاہیے. اور یہ جو ہے ترتیب ہے، پہلے داہنا پیر دھلے، بعد میں بایاں پیر دھونا چاہیے. اس بات کو آپ خیال رکھیں، اور اس انداز میں اگر آپ وضو کرتے ہیں تو الحمدللہ آپ کا وضو ہو جاتا ہے اور آپ اس کے بعد نماز پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کچھ اور بتانے کی میں آپ کی کوشش کروں گا.